नमो नमः छात्रों, एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपको बता चुकी हूँ कि मैंने आपको डिजिटल के शब्द के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे दी और अब तो आप डिजिटल भारत के बारे में भी अच्छी तरह से जान गए कि डिजिटल भारत क्या चीज है। ठीक है, डिजिटल भारत में आज साइंस इतना तरक्की कर गया, इतना आगे हम लोग बढ़ गए हैं कि आज हम सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए हम पूरा कार्य कर सकते हैं। तो आज उसी डिजिटल भारत के एक्सरसाइज, हम पूरा पाठ को पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी एक्सरसाइज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो छात्रों, एक्सरसाइज बड़ी होने के कारण मैंने उसको 2 भागों में विभाजित किया है। तो एक्सरसाइज प्रथम में शुरू के 3 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज द्वितीय में बाद के 4 क्वेश्चन है। तो ठीक है छात्रों, आप देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 8 संस्कृत तृतीय पाठा डिजी भारतम के सप्तमः भागः अभ्यास माला को। अभ्यास माला भाग 1 देखिए छात्रों, अभ्यास माला भाग 1 का पहला क्वेश्चन। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां यानी नीचे लिखे गए, प्रश्नानां यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर, एक पदेन यानी 1 वर्ड, लिखत यानी लिखिए। तो आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, हर आपको गद्यांश में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक पदेन का मतलब है 1 वर्ड क्वेश्चन। तो देखिए पहला, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र यानी कहाँ या किधर, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत के बारे में, इत्यस्य यानी इसके, चर्चा यानी चर्चा, भवति यानी हो रही है। तो कहाँ डिजिटल भारत की चिंता और चर्चा हो रही है? संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में। दूसरा देखिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन यानी किसके द्वारा, सह यानी साथ में, मानवस्य यानी मानव की, मनुष्यों की, हम लोगों की, आवश्यकता यानी आवश्यकता, परिवर्तते यानी बदल रही। तो किसके बदलने के कारण हमारे लोगों की आवश्यकता बदल रही है? तो काल परिवर्तनेन यानी समय के बदलने के अनुसार हमारी आवश्यकता भी बदल रही है। तीसरा देखिए, आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता ना भविष्यति। आपने यानी बाजार में, वस्तुनाम यानी वस्तुओं को, क्रय समय यानी खरीदने के समय, केशाम यानी किसकी, अनिवार्यता यानी आवश्यकता, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी। तो हम लोगों को बाजार से वस्तु खरीदने के समय में किसकी आवश्यकता नहीं है? रूप्यकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता अब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? आंसर क्या हुआ? कर्गदो उद्योगे। कर्गदो उद्योगे यानी करगद के यानी कागज के उद्योग में, उद्योग यानी कारखाना, जो व्यवसाय है उसमें। नहीं देखिए, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणी यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, केन यानी कौन या किसके द्वारा, साधितानि यानी पूरे होते हैं, भवन्ति यानी होते हैं। तो आज सारे कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं? संगणक नाम के यंत्र यानी संगणक यानी कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा आज हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। कंप्यूटर ना हो तो हमारे कार्य भी अधूरे हैं। ठीक है छात्रों, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अभी आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अधोलिखितान यानी नीचे लिखे, प्रश्नान यानी प्रश्न, पूर्ण वाक्य यानी फुल सेंटेंस में।
आंसर इन फुल सेंटेंस, उत्तरत यानी उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर इन फुल सेंटेंस में। पहला देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले यानी पुराने समय में, विद्या यानी विद्या, कथम यानी किस प्रकार, गृह्यते यानी ग्रहण की जाती, स्म यानी थी। हमने आपको पहले ही बता दिया कि स्म का प्रयोग ऑलवेज पास्ट टेंस यानी लंग लकार के लिए किया जाता है। तो थी, था, थे इसका मीनिंग होता है। तो प्राचीन काले, या हमको फुल सेंटेंस आंसर देना है, तो आंसर क्या हुआ, प्राचीन काले यानी पुराने समय में, विद्या यानी विद्या, श्रुति परंपरा यानी सुनने के माध्यम से, ग्रहते स्म यानी ग्रहण की जाती थी। तो आंसर हुआ श्रुति परंपरा। दूसरा देखिए, वृक्षाणाम कर्तनाम कथम न्यूनतम यास्यति। वृक्षाणाम यानी वृक्षों का, कर्तनाम यानी कटाई, कथम यानी कैसे, न्यूनतम यानी कमी, यास्यति यानी हो रही है। तो वृक्षों का काटने से कैसे उसकी कमी पूरी हो रही है। तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगे न्यूनतम यास्यति, यानी अगर हम वृक्षों को कम काटेंगे और संगणक का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो हमारा वृक्षों की कटाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वृक्षों की कटाई किस प्रकार से कम होगी, वृक्षों की कटाई कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण पूरी होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता नानुभूते, यानी चिकित्सालय में कस्य यानी किसकी, आवश्यकता यानी आवश्यकता, आद्य यानी आ, नानुभूते यानी नहीं है, अनुभूति है। तो आंसर क्या हुआ, चिकित्सालय किस चीज की, रुपये का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता, आद्य यानी आज, नानुभूते यानी आज रुपए को लेकर जाने की हमारे को चिकित्सालय में भी जरूरत नहीं है। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामा। वयम यानी वय हम लोग, कस्याम यानी किस में, दिशि यानी दिशा में, अग्रे सरामा यानी आगे बढ़ रहे। तो हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रे सरामा। तो हम लोग डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्र पुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुट के यानी जेब में, केशाम यानी किसकी, आवश्यकता यानी आवश्यकता, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी। तो जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपये का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आइए, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदानिर्धीकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। तीसरा क्वेश्चन है और क्या बता रहा है कि रेखांकित यानी अंडरलाइन, पदान यानी शब्दों को, अधिकृत यानी आधार मान का, प्रश्न निर्माणम यानी प्रश्न निर्माण यानी क्वेश्चन मेकिंग, कुरु यानी कीजिए। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन वर्ड दिए गए, उसके अनुसार आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। आपको मालूम है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द रूप को जोड़ते हुए और विभक्तियों को देखते हुए, वचनों को देखते हुए हम उसका प्रश्न निर्माण करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भोजपत्रोपरि लेखनाम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो यहाँ अंडरलाइन है, देखिए ब्लैक से, लेखनम में, तो लेखनम नपुंसकलिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, किम। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। आपको मालूम है प्रश्न बनाने के लिए ऑलवेज हमको किस चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो वो प्रश्नवाचक शब्द या वाक्य नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर हर प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाएंगे आप तो वहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। दूसरा देखिए, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। यानी लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो अंडरलाइन वर्ड है कर्गदस्य। तो क्वेश्चन क्या हुआ, कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति, लेखनार्थम में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। गा देखिए,
विश्राम गृहेषु कक्षाम सुनिश्चितम भवेत्। अंडरलाइन वर्ड है विश्राम गृहेषु। विश्राम गृहेषु में अंडरलाइन है, तो अभी इसका गृहेषु के लिए हम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो रहा है, तो हम सप्तमी विभक्ति में ऑलवेज पुत्र शब्द का, प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कभी कभी आप केशु शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विभक्ति को देखते हुए। दोनों राइट है, इसलिए यहाँ पे दोनों का चिन्ह, दोनों शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत् और केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। नेक्स्ट देखिए, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि यानी सभी, पत्राणि यानी पत्ते या पत्र या पास या टिकट कुछ भी कर लिए, चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल यंत्र में, सुरक्षितानि भवन्ति यानी सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है, चल दूरभाष यंत्रे। तो हमारा आंसर उसी हिसाब से होगा कि सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सप्तमी विभक्ति में ऑलवेज कुत्र लगता है, यहाँ पर चल दूरभाष यंत्रे एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति में होती है। ठीक है छात्रों, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम यानी हम लोग, उपचारार्थम यानी उपचार के लिए, चिकित्सालयम गच्छामः यानी चिकित्सालय यानी औषधालय यानी हॉस्पिटल, गच्छामः यानी जाते हैं। तो यहाँ पर उपचारार्थम, अर्थम शब्द हमेशा चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो यहाँ पर देखिए, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः यानी वयम यानी हम लोग किस लिए चिकित्सालय जाते हैं यानी अस्पताल जाते हैं। तो हम लोग किस लिए जाते हैं, उपचार के लिए। ठीक है छात्रों, तो ये यहाँ तक आपको तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस अध्याय में। छात्रों मैंने आपको प्रश्न 1, 2 और 3 पढ़ाया है। ये प्रथम भाग है आपका अभ्यास माला का। इसमें एक पदेन, पूर्णवाक्यन और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है छात्रों, अभी अगले भाग में मैं आगे के क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्वेरी में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्र।